कि जिस तरह की क्रांति मैंने सिविल सर्विसेज के फील्ड में लाया है, दरोगा फील्ड में लाया है, उसी तरह की क्रांति शिक्षकों के फील्ड में लाएंगे। यह हमारा वादा है। इस शिक्षकों के अगर अच्छे शिक्षक को अगर बिहार में हम लोग पैदा करते हैं तो निश्चित रूप से बिहार का मान बढ़ेगा। और अब शिक्षकों की ऐसी फौज खड़ा करना है जो संस्कार, संस्कृति और ज्ञान से परिपूर्ण हो, ताकि हमारे बिहार का विकास हो सके। 1994 से मैं पढ़ा रहा हूँ। ये दूसरी बात है कि शिक्षकों को मैं नहीं पढ़ाता था, और सीटेट बीटेट की बात की परिकल्पना भी है, और बीएड वाला तो बहुत पुरानी परिकल्पना है। तो निश्चित रूप से मैं जहाँ बिहार में जिस क्षेत्र से हूँ, बिहार को देख रहा हूँ, जितना करीब से मैं देख रहा हूँ बिहार को, तो भैया ने कहा कि एक इस तरह का संस्थान हम लोग खोलना चाहते हैं जिसमें शिक्षकों के लिए, स्पेशली फॉर शिक्षक, टीचर्स के लिए एजुकेशन हो। तो मैंने देखा कि पटना में, मैं दावे स्पष्ट कर दूँ इसको, कि पटना में कोई भी संस्थान ऐसा नहीं है जो स्पेशली टीचरों के लिए डेडिकेटेड हो और टीचर को बनाने का प्रयास कर रहा है। तो वैसी परिस्थिति में चाहे कोई भी संस्थान हो, दे देता है यूपीएससी, बीपीएससी, फलाना, उसमें टीचर भी जोड़ देता है टैग में, जैसे लग रहा है कि वो खाना पूर्ति कर रहा हो किसी चीज़ का। तो जब भैया का ये आया प्रपोजल मेरे पास आया तो मैंने देखा और समझा। तो उस बाद मैंने अपनी पत्नी से बात की, तो पत्नी ने कहा कि अगर निश्चित रूप से भैया का चूँकि एक ज़बरदस्त अनुभव है टीचिंग फील्ड में, टीचरों के लिए, में सीटेट के लिए, बीटेट के लिए, या अन्य दिल्ली में जो होता है उसके लिए, तो हम लोगों ने कहा कि अगर उस तरह की कोई व्यवस्था हम लोग करते हैं पटना में, तो उस बाधा को तो तोड़ देंगे हम लोग आसानी से, क्योंकि यहाँ स्पेशली टीचर के लिए कोई संस्थान नहीं है। और रही मेरी बात तो बजरंगबली के आशीर्वाद से गांव-गांव तब जहाँ से बच्चे आते हैं शिक्षक बनने के लिए, गांव-गांव में हम पहुँचे हुए हैं। हमारे गुरुकुल के माध्यम से अदम्य गुरुकुल वहाँ पहुँचा हुआ है। तो हम लोगों ने सोचा कि चलिए एक नई क्रांति, इसको एक नए अभियान के रूप में प्रारंभ करें, कि जिस तरह दरोगा में, यूपीएससी में, बीपीएससी में हम लोगों ने अभियान चलाया, तो दरोगा में आज है कि हर थाना में बिहार हो, झारखंड, उत्तर प्रदेश हो, वहाँ पर हमारे बच्चे मिल जाएंगे। तो उसी तरह जिस चीज़ से राष्ट्र का निर्माण होता हो, जो चीज़ राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे भैया ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ, आप लोग भी जानते हैं, वो होता है शिक्षा। और बिहार में शिक्षा की जो व्यवस्था है वो किसी से छुपी हुई नहीं है, किसी छुपी हुई नहीं है। तो वैसी परिस्थिति में हम लोगों ने सोचा कि इस अभियान को शिक्षा के क्षेत्र में जोड़े, ताकि अच्छे शिक्षक पैदा करें। अगर शिक्षक अच्छे होंगे तो अधिकारी अच्छे होंगे, अधिकारी अच्छे होंगे तो राज्य अच्छा होगा, और राज्य अच्छा होगा तो निश्चित रूप से हमारा भारत जो आगे बढ़ रहा है वो बढ़ेगा। इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने एक बहुत महत्वपूर्ण रोल किया है कि एक कठौत में सबको लाके खड़ा कर दिया है। तो उस कठौत को आगे बढ़ाने का प्रयास संजय भैया और मैं मिलकर करूंगा, तमाम शिक्षकों के माध्यम से। संजय भैया अपने जो क्लास हो, तो टीचिंग का एप्टीट्यूड से संबंधित जो क्लास होता है वो लेंगे, हिस्ट्री संबंधित या मोटिवेशन संबंधित जो क्लास हमारा होगा वो मैं लूँगा। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट रूप से तमाम मीडिया वालों को, चौथे स्तंभ में आप लोग, मैं बोलना चाहूँगा कि जिस तरह की क्रांति मैंने सिविल सर्विसेज के फील्ड में लाया है, दरोगा फील्ड में लाया है, उसी तरह की क्रांति शिक्षकों के फील्ड में लाएंगे। यह हमारा वादा है। इसलिए लाएंगे कि यह हमारा और संजय भैया का पर्सनल हित इससे नहीं चलना है। दाल रोटी सबको पसंद है, लेकिन इस शिक्षकों के अगर अच्छे शिक्षक को अगर बिहार में हम लोग पैदा करते हैं तो निश्चित रूप से बिहार का मान बढ़ेगा। और उस कि अगर शुरुआत हम लोग कर रहे हैं तो यह निसंदेह हम लोग के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उपलब्धि से कहीं अधिक कहें तो यह चुनौती है, और इस चुनौती को हम दोनों भाइयों ने स्वीकार किया है कि निश्चित रूप से अब हर गरीब का बच्चा, चाहे वो बीपीएससी की तैयारी करता हो, यूपीएससी की तैयारी करता हो, दरोगा की तैयारी करता हो, कलेक्टर से कलेक्टर, सिपाही से एसपी तक के लिए मैं डेडिकेटेड था। तो अब इस क्षेत्र में हम लोग डेडिकेटेड हुए हैं कि अच्छे शिक्षक को बिहार की सरजमी से पैदा करें, क्योंकि बिहार जो शिक्षा के क्षेत्र में पूरे वैश्विक स्तर पर कभी था, तो उसकी जो गरिमा गिरी है, तो उस गिरी हुई गरिमा को उठाने का काम अगर कोई कर सकता है तो शिक्षक कर सकता है। निसंदेह संजय भैया भी शिक्षक है, मैं भी शिक्षक हूँ। और अब शिक्षकों की ऐसी फौज खड़ा करना है जो संस्कार, संस्कृति और ज्ञान से परिपूर्ण हो, ताकि हमारे बिहार का विकास हो सके। हमारे भारत को विश्व गुरु बनने का सपना माननीय प्रधानमंत्री ने देखा है, हम लोग भी सपना उस देखते हैं। तो मैं कहता हूं कि हर जगह तरह तरह की बात, धर्म की बात होती है, बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात होती है, एससी एसटी की बात होती है, हिंदू मुस्लिम की बात होती है, लेकिन अगर हम लोग कलम की बात करें, कलम की बात करें तो निश्चित रूप से भारत को विश्व गुरु बना देंगे। और उस दिशा में शिक्षकों की भूमिका अहम होती है। इसलिए अच्छा शिक्षक पैदा करना, गरीब घर के बच्चों को आगे बढ़ाना, कम दामों में, एकदम कम दामों में, जितना में वो अपना
पेट करके पढ़ सकते हैं, उतने ही में हम एक अच्छे शिक्षक को बनाए ताकि एक अच्छा समाज बने, बिहार का नाम हो। यही हम लोग का मूल उद्देश्य है। यही कारण है कि भैया के साथ अदम्य गुरुकुल जुड़ा है, और जुड़ा है तो ये एक अभियान है, एक चुनौती है। इस अभियान को बढ़ाना, इस चुनौती को स्वीकार करके हम लोग आगे बढ़े हैं। निश्चित रूप से इसमें सफल होंगे। बजरंगबली का आशीर्वाद होना चाहिए। सर, कल जीतनराम मांझी बोले थे शिक्षकों की नियुक्ति पर। वो कह रहे थे कि पहले लालू राज्य में जब शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी तो उस समय जितने भी शिक्षक थे उस समय के क्रीम थे, और अभी तो जैसे तैसे बहाली ले लेते हैं। तो अब इन लोगों को चाहिए कि बीपीएससी से इन लोगों को बहाली किया जाए शिक्षकों की। नहीं, देखिए, मैं माननीय जीतनराम मांझी ने क्या बोला वो तो मैं नहीं जान रहा हूँ, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से अपनी बात बता दूँ कि पहले जो शिक्षक 3 बार में 94 में 96 और 99 3 बार में माननीय लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा बीपीएससी से शिक्षक की बहाली हुई, और ऐसे शिक्षक निकले जिसमें से 40% शिक्षक बीपीएससी या यूपीएससी क्वालिफाई किए, जिसको मैं जानता हूँ। इसलिए तो मांझी जी कोई नया बात नहीं बोले हैं, और अभी वर्तमान में भी बिहार सरकार बीपीएससी से परीक्षा लेना चाह रही है, तो उससे भी किसी भी तरह की हम लोग को दिक्कत नहीं है। वो निश्चित रूप से परीक्षा लें, क्योंकि बीपीएससी के द्वारा जो परीक्षा होगा वो निश्चित रूप छात्रों के हित में होगी। हम लोग की डिमांड थी कि जो बच्चे 1 लाख बच्चे संघर्ष कर रहे हैं, पिटा रहे हैं, ठुका रहे हैं, 4 साल से पहले भी सरकार को चाहिए था कि अगर यही काम करना था तो पहले कर देता, लेकिन उसमें हम लोग कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, माननीय जीतनराम मांझी ने क्या बोला, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब बिहार में बहाली जो शिक्षकों की होगी वह बीपीएससी के माध्यम से होगी, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कह दिया है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जितने अच्छे शिक्षक होंगे, मैं तो कहता हूं कि बीपीएससी क्या, अगर अच्छा शिक्षक पैदा करना है और लगे कि अच्छा शिक्षक यूपीएससी से ही पैदा हो सकता है, तो माननीय मुख्यमंत्री से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अच्छा शिक्षक के लिए आप यूपीएससी के दरवाजे खटखटाइए। हम लोग का प्रश्न उठता है कि शिक्षक को नियुक्त नहीं करेंगे हम लोग, अपितु जिन शिक्षकों को हम लोग पढ़ाएंगे उन शिक्षकों की क्वालिटी इतनी बढ़िया बनाएंगे कि वह बच्चों की क्वालिटी को सुधार सके। और जो शिक्षक को जो दाग लगाए, जैसे कि आपने भी कह दिया कि ऐसे वैसे शिक्षक आ गए, ऐसे वैसे शिक्षक नहीं आए हैं। उन शिक्षकों को सही रास्ता नहीं दिखाया गया है, सही ढंग से पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं मिले हैं, इनका इस कारण दिक्कत हुई है। निश्चित रूप से हम लोग का ये प्रयास उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, राज्य के लिए भी, शिक्षकों के लिए भी और देश के लिए। सर बीएड और सीटेट वगैरह करने के बाद इस संस्थान में लोग आएंगे? नहीं, सीटेट का, बीटेट का, बीएड का, प्रत्येक वह रास्ता जो रास्ता शिक्षक बनने की ओर ले जाता है, उसकी तैयारी की शुरुआत इस संस्थान से एक अभियान के रूप में, एक चुनौती के रूप में होगा, जिसको हम लोगों ने स्वीकार किया।